हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज से आपकी यूपीटेट, सुपरटेट और सीटेट की सारी क्लासेस क्या हैं शुरू हो गई हैं। जो भी बच्चे टीचिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। सिलेबस प्लस साथ में इंक्लूडेड क्वेश्चन भी होंगे, जिससे कि आपको पता चल सके जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि आप लास्ट तक बने रहेंगे और किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करेंगे, तभी ही आपको थ्योरी समझ में आएगी। थ्योरी काफ़ी सिलेक्टेड ली गई है, जैसा कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और हाँ, किसी भी क्वेरी के लिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। बाकी सिलेबस ये है, सिलेबस पे चर्चा नहीं करेंगे। आप लोगों को पता है जो टॉपिक है हमारा मेन, उस पे हम चर्चा करेंगे। मेन टॉपिक है हमारा आपका विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध। पहले ही है, इसमें 4 चीज़ें हम कवर करेंगे: विकास का अर्थ एवं प्रकृति, विकास की अवस्थाएँ, वृद्धि एवं विकास में अंतर और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये 4 चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। काफ़ी सिलेक्टेड कंटेंट लिया गया है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे आपको खुद महसूस होगा कि हाँ सर, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली हेडिंग है आपकी कि विकास का अर्थ एवं प्रकृति। विकास क्या है? विकास बेटा एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। विकास क्या है? एक प्रोसेस है जो कैसी चलती है? सतत चलती है। अब सर सतत क्या होता है? सतत का मतलब होता है बेटा लगातार। क्या होता है? लगातार। लगातार का मतलब क्या होता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। इसमें 2 चीज़ें शब्द आते हैं आपके। कौन-कौन से आते हैं? एक आता है गुणात्मक और एक आता है परिमाणात्मक, जिसे हम मात्रात्मक भी बोलते हैं। इन टर्म को मैंने नीचे इंक्लूड कर दिया है, इस पे अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका आ जाता है गुणात्मक, क्योंकि सर गुणात्मक समझ नहीं आ रहा है। गुणात्मक का बेटा मतलब होता है शिशुओं की उम्र बढ़ने पर, जैसे-जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, सामवेगिक नियंत्रण, जो हमारे संवेग होते हैं, उस पे हमारा नियंत्रण होने लगता है। विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है? अब सामवेगिक नियंत्रण क्या होते हैं? सामवेगिक नियंत्रण को हम ऐसे समझ सकते हैं, स्टार्टिंग में क्या होता है, हम ज़रा-ज़रा सी बात पे रोने लगते हैं। हमारा नियंत्रण नहीं होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं स्टार्टिंग में हमारे किसी भी चीज़ पर नियंत्रण नहीं होता है, बाद में हम इमोशनल भी हो जाते हैं। इमोशनल को नियंत्रण कर लेना आपने, ये भी गुणात्मक में आ जाता है। ठीक है? और बहुत सी चीज़ें गुणात्मक में आपकी आ जाती हैं। अभी इसके अगले पेज पे आपको समझ में आएगा कि गुणात्मक में और कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका परिमाणात्मक परिवर्तन, जैसे शरीर का कद बढ़ना, ठीक है? वज़न बढ़ना, बनावट में परिवर्तन। ठीक है? गुणात्मक में जैसे वृद्धि आ जाती है, किसमें? बुद्धि की वृद्धि आ जाती है ना? ये सब चीज़ें आ जाती हैं। 2 शब्द और हैं आपके, विकास को समझते समय ही हम 2 शब्द पर और चर्चा करते हैं। एक वृद्धि होती है और एक परिपक्वता होती है। परिपक्वता और वृद्धि के बारे में अच्छे से समझेंगे। फिलहाल इस पेज से जो क्वेश्चन बन सकता है वो कैसे बनेगा उसको एक बार देख लेते हैं। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि मानव विकास है, तो मानव विकास क्या है इसको बताना है हमें। तो मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है या अमापनीय होता है। तो अभी मैंने बताया विकास कैसा होता है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि वृद्धि और परिपक्वता क्या होती है। वृद्धि का मतलब समझते हैं क्या होता है। जैसे वृद्धि का मतलब होता है परिमाण से। किससे? वृद्धि कैसी होती है? परिमाण से होती है। परिमाणात्मक परिवर्तन है जिसे मापा जा सके। जो अभी मैंने पीछे बताया था ना, वही है ये। तो वृद्धि का मतलब होता है जिसे मापा जा सके। जैसे बालक की ऊंचाई मापा जा सकती है ना, हाइट। बाहर हमारा जो वजन है उसे मापा जा सकता है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाती है। परिपक्वता का मतलब क्या होता है? यानी कि परिपक्वता एक ऐसी अवस्था से है जो आंतरिक अभिवृद्धि तथा आनुवांशिक रूप से स्वतः निर्धारित होती है, यानी कि इसको वातावरण में नहीं सीखते हैं, ये आंशिक रूप से क्या होती है? निर्धारित होती है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद क्या है? अपना अंगूठा चूसने लगता है, उसे कोई सिखाता थोड़ी ना है, जन्मजात होता है। तो ठीक है, बच्चे का रोना और घुटने के बल चलना या बच्चों का खिसकना, ये सब क्या है? ये सब क्या होते हैं? आंतरिक अभिवृद्धि होती हैं। जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है वैसे-वैसे ये सब चीज़ें खत्म होती चली जाती हैं। स्टार्टिंग में बच्चा क्या होता है? बच्चा खिसकना शुरू कर देता है ना? जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती है फिर वो घुटने के बल चलना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती जाती है, खड़ा होना, फिर चलना, फिर दौड़ना। इसे ही हम क्या बोलते हैं? परिपक्वता बोलते हैं। उसके बाद कुछ टर्म हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीधे-सीधे यहाँ से आपके क्वेश्चन मिल जाएँगे। विकास की गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। जैसे ही बच्चा का क्या होता है?
यानी कि जैसे ही पेट में यानी कि गर्भधारण में क्या होता है, माता और पिता के अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं, वहीं से गर्भधारण हो जाता है और वहाँ से लेकर मृत्यु तक क्या है, विकास चलता रहता है। विकास कैसा होता है? बहुआयामी होता है। बहुआयामी का मतलब होता है इसके कई पहलू होते हैं, हर तरीके से विकास होता है। होता है ना? होता है। शारीरिक विकास हो सकता है, मानसिक विकास होता है, सांवेगिक विकास होता है, बहुत से विकास होते हैं। विकास की गति में क्या होते हैं? व्यक्तिगत अंतर प्रभावित होते हैं। व्यक्तिगत अंतर पाए जाते हैं ना, पाए जाते हैं। जैसे कि ऐसा समझ लीजिए, हर बच्चे का विकास होता तो है, लेकिन अलग-अलग स्टेज में होता है। जैसे कि कोई बच्चा जल्दी चलना सीख लेता है, कोई जल्दी बोलना सीख लेता है। यहाँ तक कि ये होता है कि फ्रांसिस गोल्डन साहब ने कहा कि अगर कोई 2 जुड़वा बच्चे हैं और वो एक तो कभी-कभी ऐसा होता है, जुड़वा बच्चों में क्या होता है, एक बच्चा जल्दी चलना सीख लेता है, एक बच्चा देर में चलना सीखता है, तो व्यक्तिगत अंतर पाए जाते हैं। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? सिर से पैर की ओर होती है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। सिर से पैर की ओर बढ़ती है। कहाँ से? सिर से पैर की ओर। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिर से पैर की ओर बढ़ती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? शिरोन्मुखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिरोन्मुखी बोलते हैं। ठीक है? या हम इसे बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल। क्या बोलते हैं? इसे मैं हटा देता हूँ एक बार फिर से। इसे हम क्या बोलते हैं? सिफेलोकॉर्डल। सॉरी, सिर से पैर की ओर बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिफेलोकॉर्डल। ठीक है, सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं। सिफेलो का मतलब होता है सर, और कॉर्डल का मतलब होता है पैर, यानी कि निचला पैर या निचला। ओके, निचला यानी कि सिर से पैर की ओर होता है। जब मानसिक क्षेत्र में वह मूर्ध से अमूर्त की ओर होता है। और मानसिक क्षेत्र में देखें तो मूर्ध से अमूर्त की ओर। अब मूर्ध से अमूर्त की ओर का मतलब क्या होता है? जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, तो उसे आप अगर ईमानदारी का पाठ पढ़ाएँगे, तो वो अमीर हो गया, बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? पहले मूर्त चीज़ें सिखाना चाहिए, जो उसके परिवेश से जुड़ी हों, जो बच्चा देख रहा है अपने परिवेश में। पहले आप क्या दिखाइए? मूर्त दिखाइए, तभी वो समझ पाएगा। विकास जो होता है, सामान्य अनुक्रिया से विशिष्ट अनुक्रिया की ओर होता है। विकास हमेशा सामान्य होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है? उसके बाद आता है आपका शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास में धनात्मक संबंध होता है। अब सर, शारीरिक विकास और मानसिक विकास में धनात्मक संबंध होता है, इसका क्या मतलब होता है? मान लीजिए आपके किसी भी शरीर में दर्द हो रहा है, यानी कि मान लीजिए आपके सर में दर्द हो रहा है, आपके ही एग्जाम्पल समझाता हूँ। तब क्या होता है? मानसिक विकास भी क्या होता है? थोड़ा-सा इफ़ेक्ट करता है। तो आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हो। यानी कि हम ये कह सकते हैं, अंतःसंबंध का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा। शरीर का कोई भी अंग में दिक्कत आ जाती है, तो पूरा ही शरीर हमारा क्या आ जाता है? दिक्कत में आ जाता है। एक चीज़ दूसरे से जुड़ी हुई होती है। यानी कि अगर सर में दर्द हो रहा है, तो मानसिक विकास पे फ़र्क पड़ेगा। तो यानी कि हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। अब बचा हमारा ये वाला टॉपिक, वृद्धि एवं विकास में अंतर। इसको हम अगली क्लास में करेंगे, वृद्धि और विकास में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो इम्पोर्टेंट है। इसको हम कल की क्लास में देखेंगे। बाकी आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, बहुत सिलेक्टेड किया गया है।